Hello everyone, welcome back to Maths and Matrix, the YouTube channel, and I'm Lakshmi ma'am, and here brought for you the top 20 questions. I'm beginning with the top 20 question series for your upcoming attempt NDA 1 2022. For this purpose, I have specially analyzed the last 10 years papers and I have come to the conclusion of guess 20 questions for every topic that I'll be bringing for you. The very first question amongst the top 20 questions on the topic of sets. तो ये हमारा पहला question. Let's see. If A is equals to set comprising of 1 to 5 elements, then the number of proper subsets of A is. क्या पूछा गया है? नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स. तो यहाँ पे हम लोग एक टाइप का रिवीजन भी कर लेंगे. तो हमें क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स निकालने हैं. तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि इफ A हैज n एलिमेंट्स, अगर A को n एलिमेंट्स है तो पावर सेट ऑफ A में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 2 to the power n. और एक दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए, पावर सेट में हम लोग सभी सबसेट्स लेते हैं, क्योंकि आपको पता है एक सेट के सबसेट्स कौन से होते हैं. एक तो प्रॉपर होते हैं एंड इम्प्रॉपर होते हैं. इम्प्रॉपर कितने होते हैं? सबसेट एक ही होता है. इम्प्रॉपर इज सेम एज द सेट इटसेल्फ. तो हमें क्या करना होता है, जब भी हमें नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स निकालने का क्वेश्चन आएगा, तभी हमें क्या करना होगा, ये टोटल पावर सेट्स में से हमें एक सेट को निकालना होगा जो कि है इम्प्रॉपर सबसेट. तो इसीलिए नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स का मैं फॉर्मूला यहाँ पे बना के दे देती हूँ आपको. नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इट विल बी टोटल सबसेट्स माइनस 1 इम्प्रॉपर सबसेट. ये हो जाएगा. अभी यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करो. n कितना है हमारा? 5 है. तो n इज इक्वल्स टू 5 इस क्वेश्चन के लिए. देयरफॉर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ A, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 to the power 5 minus 1, that is 32 minus 1, that is equals to 31. तो ये बन जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्मॉलेस्ट सेट A such that A का यूनियन विथ 1,2 सेट इज इक्वल्स टू सेट विथ 1 2 3 5 9. अभी उन्होंने क्या बोला? स्मॉलेस्ट सेट बोला. ठीक है, स्मॉलेस्ट सेट चाहिए ताकि हमें ये यूनियन मिले. अभी आप देखो, हमारे पास ऑलरेडी एक सेट है जिसमें 1,2 है. तो A में क्या होना चाहिए? जो बचे हुए एलिमेंट्स है जो हमें चाहिए आंसर में, वो मिनिमम रहेगा ना. उससे कुछ ज्यादा रहेगा तो भी चलेगा, बट उससे कुछ ज्यादा रहना नहीं रहना ये टोटली इसके ऊपर डिपेंड करेगा. 1 2 3 5 9 पे ऊपर ये एलिमेंट्स है ना. तो 1 और 2 तो एक सेट में आ चुके हैं, वो रहना भी है A में, या तो नहीं भी रहना तो भी चलेगा. तो A में मिनिमम क्या रहना? जो नहीं है, 3 5 9 जो नहीं है वो रहना, ताकि उनका दोनों का यूनियन ये सेट आ जाए. तो इसीलिए मिनिमम एलिमेंट्स इन सेट कैन बी 3 5 9. ठीक है, मिनिमम की बात हो रही है. अगर मैं बोलूं मैक्सिमम ए में क्या होना चाहिए? 1 2 3 5 9 ऑल एलिमेंट्स जो यूनियन में, वो मैक्सिमम में रह सकते. तो इसमें मैंने आपको दो आंसर्स पढ़ा दिए. जब वो स्मॉलेस्ट सेट पूछता तो मिनिमम जो है ना आपको निकालना रहता है स्मॉलेस्ट सेट के लिए. मिनिमम क्या होना चाहिए ए में, ताकि उनका यूनियन ये सेट आ जाए राइट हैंड साइड वाला. मैक्सिमम क्या होना चाहिए ताकि राइट हैंड साइड आए? तो ए में तो पूरे के पूरे हो सकते हैं मैक्सिमम, है ना. तो कैसे भी वो यूनियन में आ ही जाएंगे. क्लियर है बात? तो इसका आंसर क्या हो गया फिर? ऑप्शन नंबर बी हो गया. बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल x, y where y is equals to e to the power x and x belongs to R, and b is the set of x, y where y is equals to e to the power minus x. अभी पूछा क्या गया है? a intersection b is empty, a intersection b not empty, a union b equals to r square, none of this. तो हमें क्या करना है? जो a intersection b सेट है वो ढूंढना है. अभी इसका जब आपको सेट्स ऐसे होते हैं, रूल फॉर्म में होते हैं, तो हमें इंटरसेक्शन कैसे मिलेगा? आपको उन्होंने इक्वेशंस ऑफ द कर्व देके रखा है जो वो पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं. तो आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखना है, ए इंटरसेक्शन भी वही सब पॉइंट्स होते हैं जो दोनों कर्व को सेटिस्फाई करते हैं, जो देंगे e टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x. जो दोनों कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, y टू द पावर y इक्वल टू e टू द पावर x एंड y इक्वल टू e टू द पावर माइनस x, ये पॉइंट्स का कलेक्शन किस में जाएगा? इंटरसेक्शन में जाएगा. तो आपको बस इसको सॉल्व करना है. ये क्या हो जाएगा? e टू द पावर 2x इक्वल्स टू 1 होगा, है ना. तो e टू द पावर 2x इज इक्वल्स टू e टू द पावर 0. तो 2x इज इक्वल्स टू 0 जो हमें दे रहा है x इक्वल टू 0. ठीक है, तो a इंटरसेक्शन b में हमें तो x के लिए 0 देंगे तो y क्या मिलेगा? यहाँ पे लगा e टू द पावर 0, e टू द पावर माइनस 0, e टू द पावर 0 कितना? 1. तो हमें हमेशा एक पॉइंट तो मिल रहा ना. मतलब a इंटरसेक्शन b क्या है? नॉन एम्प्टी है ना. बट वो बंदा बोल रहा है एम्प्टी है क्या? नहीं है. फिर क्या है? आर स्क्वायर भी नहीं है उसमें, तो एक एलिमेंट पक्का आ रहा इंटरसेक्शन में, है ना. आर स्क्वायर तो आएगा ही नहीं. तो ऑप्शन क्या है इसका? बी है. ठीक है, बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि प्रीवियसली आ चुका है और ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना है ज्यादा. हैव अ लुक इनटू दिस क्वेश्चन. लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ अ सेट एक्स.
ए एंड बी क्या है, नॉन एम्प्टी है पहली बात तो, ए इज नॉन एम्प्टी, बी इज नॉन एम्प्टी, मोर ओवर दे आर सबसेट्स ऑफ द सेट एक्स। और बोला गया है आगे कि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ए जो है स्पेशली ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट नहीं है, ठीक है। आगे बोला है कि कौन सा इसमें से सही है, फिर जो चार ऑप्शन देके रखे, पहला है ए इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, बी इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए एंड बी आर ऑलवेज डिसजॉइंट होना चाहिए क्या, ए एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी आर ऑलवेज नॉट नॉन डिसजॉइंट, तो हमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आए तो आप कैसे अप्रोच करोगे मैं बताती हूँ। आप वो गिवन डेफिनेशन को फॉलो करके ए एंड बी को चूज कर लो रैंडमली, ऐसे चूज करो ताकि आप ये चारों ऑप्शन उसमें देख पाओ। देखो मैं कैसे चूज करूंगी, अभी मुझे बोला है ए एंड बी नॉन एम्प्टी है, बढ़िया, और ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, यहाँ पे अगर मैं गौर करूंगी तो मैं ए को ले सकती हूँ, समझो अगर मैंने ए को रैंडमली कुछ भी ले लिया, मैंने ले लिया 2,3, तो मैं बी को क्या लूंगी, मैं बी को ऐसा लूंगी जो ए इसमें सबसे ए उसके अंदर नहीं आता, एक एलिमेंट आएगा तो भी चलेगा ना, ऐसे थोड़ी है पूरा दोनों अलग ही रहना, तो डिसजॉइंट हो जाएंगे पूरी तरह से, और डिसजॉइंट लेंगे तो आपको शायद से इसमें 2-3 ऑप्शन मिलेंगे, बट हमें एक ही करेक्ट ऑप्शन चाहिए। तो हमें ऐसा केस जरूरी थोड़ी है ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब थोड़ी है कि ए एंड बी आर टोटली डिसजॉइंट, नहीं, उसमें कुछ एक या तो दो एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं ना। सबसेट के केस में क्या होगा, ए पूरा के पूरा बी के अंदर होना चाहिए, बट ए नॉट अ सबसेट, कुछ एक आध एलिमेंट ले सकते, तो मैं ले लूंगी 2,4,5, ठीक है। और मैं सेट सी लेती हूँ, अच्छा सेट सी नहीं, हमारा एक्स है यहाँ पे क्वेश्चन में, तो मैं सेट एक्स ले लेती हूँ। एक्स सेट क्या लूंगी मैं, ये मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, 2 3 4 5 है ना, तो मैं ले लेती हूँ 1 2 3 4 5, ये बड़ा सेट है, ठीक है। ए और बी के दोनों के एलिमेंट्स एक्स में आने चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ताकि वैसा एक्स ले लो आप। अभी देखो, अभी ये क्या, यहाँ पे देखो, हमें तो कंडीशन दिख रही है कि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, हमें ए इंटरसेक्शन बी कुछ दिख रहा, क्या ए इंटरसेक्शन बी दिख रहा, इंटरसेक्शन क्या उसका 2, तो वो बंदे ने बोल के रखा कि ए एंड बी आर ऑलवेज डिसजॉइंट, ये तो केस पॉसिबल ही नहीं है, ऑलवेज डिसजॉइंट क्यों होगा, ए और बी नॉन एम्प्टी है पहली बात, तो उसमें कुछ एक हाथ कॉमन हो सकता, तो ऑलवेज डिसजॉइंट का ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। और एक बात वो क्या बोल रहे थे, ए इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, अभी बढ़िया, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी पहले निकाल लेते, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी निकालो, एक्स से कंपैरिजन करके, एक्स हमारा यूनिवर्सल है ना, 2 4 5 उसमें से निकाल दो, क्या बचेगा, 1 बचेगा, 3 बचेगा, एंड दैट्स इट, 1 एंड 3 बचेगा। तो अभी वो क्या बोल रहा है, ए इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी है क्या, ए बी का कॉम्प्लीमेंट का सबसेट दिख रहा क्या, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ए के अंदर 2,3 है और बी के अंदर 1,3 है, तो ये भी बात तो ऑलवेज वाली तो है नहीं, किसी कॉम्बिनेशन सेट के लिए हो सकती है, बट इट्स नॉट ट्रू, जो मैंने एग्जांपल लिया उसको मैं देख पा रही हूँ कि इसके लिए तो ट्रू नहीं है। दूसरा क्या बोला, बी इज ऑलवेज सबसेट ऑफ बी, ये तो पूरी तरह से रिजेक्ट होगा, बी सबसेट ऑफ ए क्यों होगा, जब ए ही उसका सबसेट नहीं है, तो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, देयर इज नो चांस दैट बी इज अ सबसेट ऑफ ए इन एनी एंगल, तो बी, ये बी ऑप्शन तो ऐसे ही डिस्कार्ड हो गया। तो बचा ऑप्शन डी, और ये सही ऑप्शन है, सभी सेट्स के लिए लागू होगा, क्योंकि ये क्या बोल रहा, ए एंड द बी, ये बोल रहा कि ए एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी आर ऑलवेज डिसजॉइंट रहेंगे, आर ऑलवेज नॉन डिसजॉइंट रहेंगे, ये जो पॉइंट है ये सही है, ए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का जो सेट है ये दोनों क्या रहेंगे, ऑलवेज नॉन डिसजॉइंट, मतलब उसमें कम से कम कुछ ना कुछ कॉमन रहेगा, एक तो एक एलिमेंट पक्का कॉमन रहेगा। और आप वो देख पा रहे हो ना, ए का इंटरसेक्शन विद बी का कॉम्प्लीमेंट, देखो ए क्या है यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, ए 2,3 और बी कॉम्प्लीमेंट क्या 1,3, उसमें देख रहे हैं सिंगलटन 3 आया, तो आप ऐसा कुछ भी सेट उठाओ ये कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले, आपको ये ऑप्शन तो तय है कि मिलेगा कि ए और बी का कॉम्प्लीमेंट पक्का नॉन डिसजॉइंट रहेगा, उसमें कम से कम एक एलिमेंट कॉमन रहेगा, और मैंने वो प्रूव कर दिया आपके सामने, तो इसीलिए ये क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन डी है। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो अभी डायरेक्ट हिट कर सकते हो, क्योंकि आपको ये समझ में आया है, अगर आपने नहीं पढ़ के रखा तो ऐसे अप्रोच करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो। ठीक है, देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन हमारा, लेट्स सी दिस क्वेश्चन नाउ, इफ Na denotes set of all ये करली ब्रैकेट में आएगा, ठीक है, set of all an where n belongs to capital N, then n6 intersection n8 is it n6, is it n8, is it n24 or is it n44, इसका आंसर कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे मैं जस्टिफाई करके बताती हूँ, बट इसका जैसे आपको समझ में आता है आप हिंट उसको ध्यान में रख सकते हो, टू अपियर फॉर दिस क्वेश्चन इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। देखो Na क्या बोल रहा है, Na इज सेट ऑफ ऑल an where n belongs to capital N, तो n6 में क्या लिखूं, n6 को मैं लिखूंगी 6n where n belongs to capital N, and n8 को मैं क्या लिखूं, it is 8n where n belongs to capital N, है ना। अभी देखो 6 and 8 के मल्टीपल में जो कॉमन आते हैं वो कौन कौन से एलिमेंट्स रहेंगे,
6 एंड 8 के एलसीएम रहेंगे, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमें अगर देखना है यहाँ पे तो 6 एंड 8 का हम एलसीएम देख सकते हैं। 6 एंड 8 का एलसीएम निकालो, क्या आएगा आपको पता है। यहाँ पे 6 एंड 8 को एलसीएम निकालते हैं हम लोग, 2 3 जा 2 4 जा, तो 2 3 4 का प्रोडक्ट कितना, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, तो 24 आएगा। मतलब हमें पता है कि 6 एन में सब 6 के मल्टीपल्स है, 8 एन में सब 8 के मल्टीपल्स है। तो अगर हमें उनका इंटरसेक्शन चाहिए अभी, ए इंटरसेक्शन बी में क्या रहेंगे, सेट ऑफ ऑल 24 एन वेयर एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, वो सब 24 के मल्टीपल्स रहेंगे क्योंकि उनके लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो है 6 एंड 8 के वो आएंगे, दोनों में कॉमन आएंगे। तो ये बात आप हमेशा याद रखो, यहाँ पे फॉर्मूला बना लो, जब भी आपको इंटरसेक्शन सेट आता आपको ये सफिक्स दिया रहता है ना 6 और 8 जो भी वो देगा यहाँ पे, इसका एलसीएम निकालना, उसके एलसीएम के मल्टीपल्स में ही ये पूरे आ जाएंगे, n6 n6 आ जाएंगे, n8 आ जाएंगे। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो ये बात ध्यान में रख लो, ठीक है, ये फॉर्मूला के तौर पे आप ध्यान में रख सकते हो। बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर इज। अभी गिवन फिगर का शेडेड रीजन हमें देखना है। हम देख पा रहे कि देयर आर 3 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स एंड देयर इज अ यूनिवर्सल सेट x बोल देते हैं, ठीक है। जो शेडेड रीजन है वो हमें देखना है, वो हमें दिख के आ रहा है ओनली ए वाला करके दिख रहा है, क्योंकि वो सिर्फ ए का हिस्सा उसमें शेड किया गया है, तो ओनली ए बोलते हैं ना उसको। अभी ओनली ए कैसे आएगा, हमें ए में से क्या क्या को निकालना होगा, हमें ए में से निकालना होगा इस पार्ट को, ये पार्ट क्या है, ए एंड बी का इंटरसेक्शन है, और इस पार्ट को भी निकालना होता है जो ए एंड सी का इंटरसेक्शन है। बट इस चीज में क्या हो रहा है यहाँ पे, इसमें जो है ना ये 2 बार निकल रहा है, ये वाला बीच का हिस्सा, ये जो बीच का हिस्सा है जो दोनों में कॉमन है, सी के साथ भी आ रहा बी के साथ भी आ रहा, तो एक बार उसको ऐड करना पड़ेगा ना, 2 बार माइनस हो जा रहा वो, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार हमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को ऐड करना होगा, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, सेट ए में से हमें निकालना होगा। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो मुझे ये दिख के आ रहा है कि ये ऐसा है, ए इंटरसेक्शन बी प्लस ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बट इसी का मतलब मैं अदर लैंग्वेज में लिख सकती हूँ, ए में से क्या निकालो, बी और सी का यूनियन निकाल दो, क्योंकि आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना, ये जो सेट है, ये जो अनशेडेड रीजन है, ये अनशेडेड रीजन क्या है, ये बी का और सी का यूनियन है ना अनशेडेड। तो वो ए के टोटल ए के सर्कल में से वो बी यूनियन सी निकाल दो, बस बचा हुआ क्या रहेगा, ए रहेगा, ओनली ए रहेगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन डी होना चाहिए। क्लियर है, क्योंकि ये जो चीज है ए इंटरसेक्शन बी प्लस ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये यूनियन ऑफ बी यूनियन सी का फॉर्मूला बन जाता, बी एंड सी का फॉर्मूला बन जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे ये हमेशा ये ए जो है ना कॉमन सेट जो तीनों में आ रहा है, तो यहाँ पे बन क्या रहा, किसका फॉर्मूला बन रहा, बी प्लस सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी, जो कि होता है बी यूनियन सी। तो समझ में आया ना, तो इस तरह से इसका अप्रोच है, इसका आंसर है ऑप्शन डी। बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें हमें है नंबर ऑफ ए विच इज 3, नंबर ऑफ बी विच इज 6, एंड बोला गया कि ए जो है बी का सबसेट है, ए जो है बी का सबसेट है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा। अभी इन्होंने क्या बोला है कि ए जो है ना, ये जो सेट है ये बी का सबसेट है, इसका मतलब सेट ए का सर्कल ये पूरी तरह से सेट बी के सर्कल में आ जाता। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही है, मतलब अभी इनका इंटरसेक्शन में लेने जाऊं तो मुझे क्या दे रहा, ये ए का सर्कल ही है ना जो दोनों में आ रहा, बी में भी आ रहा, तो एज ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए का इंटरसेक्शन विद बी तो ए ही रहेगा। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, नंबर ऑफ ए हो गया, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, नंबर ऑफ ए तो हमें पता है 3 है, तो ये आंसर क्या हो गया, इसीलिए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का 3 हो गया, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया। क्लियर है बात, बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 टीचर्स ऑफ अ स्कूल ईदर टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, इसका मतलब क्या होता, जो भी टीचर्स है या तो वो फिजिक्स पढ़ाते या तो मैथ्स पढ़ाते, कोई अदर सब्जेक्ट पढ़ाने वाला कोई नहीं यहाँ पे। तो ये 20 टीचर का ही डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है यहाँ पे। 12 of them teach mathematics while 4 teach both the subjects, then the number of teachers teaching physics only बोला है। तो इसको वेन डायग्राम से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो 2 सर्कल बनाओ, क्योंकि यहाँ पे है 2 ही चीजें, 2 सब्जेक्ट्स है जो टीच करते 20 टीचर्स, ठीक है। ये जो यूनियन जो है इनका, मैं यहाँ पे बोल देती हूँ मैथ्स के टीचर्स को m और फिजिक्स के टीचर्स को p, तो m यूनियन p का कार्डिनलिटी हमें पता है कितना है, 20 है, क्योंकि या तो मैथ्स टीच करते तो फिजिक्स, तो उनका पूरा यूनियन कर लेंगे तो हमें टोटल टीचर्स ही मिल जाएंगे। तो नंबर ऑफ m यूनियन p हमें पता है 20 है यहाँ पे, और हमें क्या पता है 12 ऑफ देम टीच मैथमेटिक्स, ये जो m का सर्कल है
दैट इज नंबर ऑफ m मैं लिख देती हूँ 12 है, और जो उन्होंने बोला ये जो 4 है टीच बोथ द सब्जेक्ट्स बोला है, तो m इंटरसेक्शन p हमें पता है ये कितना है 4 है। तो हमें क्या नहीं पता यहाँ पे, नंबर ऑफ p नहीं पता, फिजिक्स के बदले नहीं पता, तो वो हम लोग ये फॉर्मूला लगा कर निकाल सकते हैं कि नहीं, है ना। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इंटरसेक्शन जो था 4, तो ये मैथ्स का टोटल 12 है ना, 12 में से 4 माइनस करो तो ओनली m हमें मिलेगा, ओनली m कितना मिलेगा हमें, ओनली m, ये ओनली m कितना मिलेगा, टोटल m था 12, मैथ्स का पूरा सर्कल था 12, 12 में से 4 निकाल दिया 8 मिलेगा, ये ब्लू वाला रीजन, है ना। अभी टोटल हमारे कितने 20, 20 में से आपको सिर्फ क्या करना होगा, 8 निकालना होगा, 4 निकालना होगा, 8 प्लस 4 कितना 12, 20 में से 12 निकालो तो ये बचा हुआ जो रहेगा, ये बचा हुआ जो रहेगा ये ओनली p, ये कितना रहेगा 20 में से क्या करो आप 8 और 4 को निकाल दो तो बचा हुआ हमें मिल रहा ना, क्योंकि पूरा दो सर्कल मिला के 20 है। देखो मैं शॉर्टकट अप्रोच पढ़ा रही हूँ, मैं फॉर्मूला से भी आपको पढ़ा दूंगी, डोंट वरी। देखो पहले शॉर्टकट देख लो, 20 माइनस 8 माइनस 4 ये कितना हो जाता है, 20 माइनस 12 8 हो जाता है, तो इसका आंसर तो 8 तय है। अभी मैं यहाँ पे फॉर्मूला से भी आपको बता दूंगी एन ऑफ पी हम फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे, हमारे पास एन ऑफ पी का फॉर्मूला बन जाता ना। देखो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे, हमें पता है कि नंबर ऑफ एफ एम यूनियन पी कितना होता, नंबर ऑफ एम प्लस नंबर ऑफ पी माइनस नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन पी होता ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पी की वैल्यू हमें मिल रही है, कितनी मिल रही है, यूनियन कितना है, यूनियन है टोटल 20, 20 में से हमें ऐड करना है एम इंटरसेक्शन पी, लेफ्ट साइड में लेके आओ, एम इंटरसेक्शन पी कितना है 12 4 है 4 एम इंटरसेक्शन पी, और नंबर ऑफ पी हमें निकालना है, नंबर ऑफ एम निकाल डाल दो यहाँ पे, वो माइनस होगा लेफ्ट में तो माइनस 12 होगा, तो ये कितना आ रहा है 20 प्लस 4 माइनस 12 कितना आ रहा है 24 माइनस 12 12 आ रहा है। ये 12 क्या चीज है वो बता देती हूँ मैं, 12 जो है ना ये पूरा सर्कल है, पूरा सर्कल। तो अभी हमें क्या करना होगा, ओनली ओनली फिजिक्स ओनली के लिए टोटल 12 में से हमें ये 4 को निकालना हो जाएगा, तो आंसर 8 आएगा ना, है ना। तो ये जो आंसर है हमें इसीलिए फाइनल आंसर लाने के लिए ओनली पी के लिए हमें क्या करना होगा 12 माइनस 4 करना होगा, जो देगा आंसर 8, वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो मैंने दोनों अप्रोच आपको यहाँ पे पढ़ा दिए, ठीक क्लियर है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स 55 स्टूडेंट्स हैव पास्ड इन अ मैथमेटिक्स एंड 67 स्टूडेंट्स हैव पास्ड इन फिजिक्स। ठीक है, 100 स्टूडेंट में से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है 55 स्टूडेंट्स का मैथ्स के लिए, 67 स्टूडेंट का फिजिक्स के लिए, जो कि वो पासिंग स्टूडेंट्स है, ठीक है, पास स्टूडेंट्स है, ठीक है। देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड इन फिजिक्स ओनली। तो ये भी अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन करा ये इसी अप्रोच से कर सकते हैं, मैं यहाँ पे शॉर्ट अप्रोच आपको फटक से पढ़ा देती हूँ। तो ये जो है टोटल हमारे पास है 100, टोटल 100 है, 55 स्टूडेंट्स हैं मैथ्स के, तो ये मैथ्स का सर्कल है, ये फिजिक्स का सर्कल है। और कॉमन स्टूडेंट कितने हैं बताया क्या यहाँ पे इन्होंने, कॉमन स्टूडेंट्स यहाँ पे नहीं बताए, यहाँ पे उन्होंने दिए 67 स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड इन फिजिक्स, तो ये है 67 और मैथ्स के कितने 55। तो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये इंटरसेक्शन नहीं पता है, जबकि पिछले क्वेश्चन में हमें इंटरसेक्शन की वैल्यू पता थी और फिजिक्स की वैल्यू नहीं पता थी। तो ये डिफरेंस समझ में आ रहा है ना आपको क्वेश्चन में। तो ऐसे क्वेश्चन पैटर्न में थोड़ा सा चेंज होकर आपको आ सकते, बट क्वेश्चन का अप्रोच जो है, प्रोसेस जो है, आप देख पा रहे हो कि क्या है, सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास m था 55 और p था 67, इसमें ऐसे बंदे हैं जो इधर कॉमन भी है, ये तो बात आप मानते हो, है ना। तो वो कैसे निकालेंगे, हमारे पास टोटल तो 100 ही है ना, बट ये टोटल कितने हो गए 55 प्लस 67 कितने हो गए, ये हो जाते हैं हमारे कितने होते हैं 50 प्लस 60 होते हैं 110, 110 प्लस ये कितने 12, 122 हो रहे, ठीक है, 122 हो रहे। तो इसका मतलब m इंटरसेक्शन p में कितने बंदे हैं, हम देख पा रहे कि 22 बंदे हैं, ये इतने 22 है, ठीक है। तो अगर ये 22 है तो ओनली m में अगर लिखूं अभी ओनली m, ओनली m कैसे निकालोगे, 55 में से ये इंटरसेक्शन निकालो 22, ये कितना आएंगे 33, और ओनली फिजिक्स का कितना हो जाएगा, ये कितना आएगा यहाँ पे, ये दे रहा है हमें 7 माइनस 2 5 और ये 6 माइनस 2 4 45। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। क्लियर है ना। देखो बढ़ते आगे, देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। दिस क्वेश्चन, इफ E is the universal set and A is equals to B union C, then the set E minus of E minus of E minus of E minus of E minus A is same as the set। अभी ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, इस पे ही ध्यान दो, और इसको हमें कैसे सॉल्व करना होता है फ्रॉम इनर ब्रैकेट टू द आउटर ब्रैकेट। तो अभी हम लोग काम करेंगे ये इनर वाले के लिए। ए माइनस ए क्या होता है, ई माइनस ए हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट, फिर से ई में से उसको निकालो, अभी मैं इस पे आ रही हूँ, यहाँ पे ई में से ए को कॉम्प्लीमेंट को निकालो तो फिर से आएगा ए, अभी मैं इस पे आ रही हूँ, फिर से मैं यहाँ पे क्या करने जा रही हूँ, अभी ई माइनस ए करने जा रही हूँ, तो ये आएगा ए का कॉम्प्लीमेंट।
इसको मैं लगाने जा रही हूँ फिर से ई, तो ई में से ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, ये हो जाएगा फिर से ए, फिर बचा क्या अभी ए, ये वाला लास्ट वाला ई, इसमें से हमें ए को निकालना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट, अभी ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट आएगा, क्योंकि ए क्या है, बी यूनियन सी है ना, तो इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब डी मॉर्गन लॉ लगाओ, ये हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, जो कि देके रखा है हमें ऑप्शन सी में। समझ में आया ना इसको कैसे काम करना है। बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ सेट A contains 3 elements and the another set B contains 6 elements, then the number of elements in A union B would be, क्या पूछा है, देखो अच्छा है ये क्वेश्चन, नंबर ऑफ ए में देके रखा है 3 एलिमेंट्स और नंबर ऑफ बी में देके रखा है 6 एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स कौन है क्या है हमें नहीं पता, अभी पूछ के रखा है नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, कितना हो सकता है। अभी ये क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, इसमें केसेस आएंगे। पहली बात तो पहला केस क्या है कि ए बी के अंदर है, ए जो है बी के अंदर है। दूसरा केस क्या, ए और बी में कुछ कॉमन है, या तो तीसरा केस कि ए एंड बी में कुछ भी कॉमन नहीं। तो अभी देखो ए के अंदर 3 एलिमेंट्स है, अगर वो बी में भी है तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए 6, तो 6 आएंगे। फिर अगर ए और बी में कुछ भी कॉमन है, ए और बी में कुछ भी कॉमन है, वो अगर समझो एक एलिमेंट कॉमन है, तो इसमें यहाँ पे है 2 नए एलिमेंट्स और यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है नए 5, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, सी 2 + 1 + 5, ये कितने हो जाएंगे टोटल 8 एलिमेंट्स हो जाएंगे, अगर एक एलिमेंट कॉमन है। अगर 2 एलिमेंट्स कॉमन है, अगर 2 एलिमेंट्स कॉमन है तो अगर ये 2 है तो इसमें यहाँ पे एक नया एलिमेंट है और इसमें 4 एलिमेंट, तो ये कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। अभी इसमें तीनों के 3 एलिमेंट्स तो कॉमन नहीं हो सकते, मैंने अगर कॉमन होते तो वो केस तो मैंने ले लिया कि ए बी के अंदर है, तो जब 3 के 3 एलिमेंट 6 के अंदर है तो ये तो 6 ही आना है इसका कार्डिनलिटी। जब एक एलिमेंट कॉमन है तो 8 आना है, जब 2 एलिमेंट्स कॉमन है तो 7 आना है, जब कुछ भी नहीं कॉमन है तो इसका 3 और इसका 6, टोटल कितना हो जाएगा 9। तो हमने समझ लिया कि ये ए यूनियन बी में मिनिमम कितने आने हैं 6 आने, मैक्सिमम कितने आने 9 आने। तो इसके ऊपर ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है, आपको देके रखता है क्वेश्चन में कि ए में इतने एलिमेंट्स है बी में इतने हैं, तो मिनिमम ए यूनियन बी कितना है वो रहेगा द वो क्या रहेगा, जो बड़ा सेट है ना वो उसका कार्डिनलिटी रहेगा। मैक्सिमम क्या है, दोनों का ऐड कर लो, 3 + 6 9, वो मैक्सिमम। बट यहाँ पे चांसेस हमें ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी बोला है, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट, ना मैक्सिमम बोला ना मिनिमम बोला, तो हमें सब बताना पड़ेगा। 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, तो 9 हो सकता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी रहेगा। समझ में आई बात। तो इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन शामिल है, मैंने इसलिए ये क्वेश्चन लिया, दैट्स व्हाट आई सेड, आई टेकन द गेस क्वेश्चन व्हिच वुड कवर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, ठीक है। तो इसमें 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, एक व्हाट वुड बी द मिनिमम कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दूसरा व्हाट इज द मैक्सिमम कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तीसरा व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी। जब व्हाट इज आएगा तो मिनिमम मैक्सिमम और ऑल पॉसिबल आएंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको पढ़ाया। मिनिमम के लिए ए टोटली सब सेट ऑफ बी होना, तो बड़ा जो सेट रहेगा वो उसका कार्डिनलिटी आ जाता है मिनिमम के लिए, और मैक्सिमम के लिए दोनों का ऐड कर देना, जब दोनों सेट डिसजॉइंट होते हैं तब उनका मैक्सिमम यूनियन क्या होगा, दोनों का ऐड करके आएगा, ठीक है, वो है हमारी बात। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्वेशन। ए एंड बी क्या बोला गया है, फाइनाइट सेट्स है करके बोला गया है, ठीक है। तो अभी हमें देखना है कि करेक्ट इक्वेशन कौन सा है, ये तो सिर्फ रिजल्ट्स पे बेस्ड है। नंबर ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ बी होता है क्या, ये तो रॉन्ग है, क्योंकि ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए में से ए इंटरसेक्शन बी को निकालो, तो नंबर ऑफ ए माइनस बी ये क्या होगा, नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा ना, तो पहला तो रॉन्ग है। दूसरा वाला ये तो दूसरा भी रॉन्ग है, ये कैसे बोल सकते हैं कि एन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू एन ऑफ बी माइनस ए, नहीं हो सकता ना, इक्वल टू, है ना। एन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, देखो अभी तो पढ़ा है मैंने, ये सही है, तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देते है ना। अभी ये देखो एन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है क्या, नहीं, एन ऑफ बी माइनस ए अगर रहता तो वो होता है एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो मैंने आपको ऑल 4 ऑप्शंस के बारे में पढ़ा दिए है ना, आपको क्लियर है ना सोल्यूशन। इसका ऑप्शन क्या आना है, सी आना है, क्योंकि हमें पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट तो यही दिख रही है, एन ऑफ ए माइनस बी में से एन ऑफ ए माइनस बी का एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा। क्लियर है। बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए बी एंड सी आर द 3 सेट्स एंड u is the universal set such that n of u is equals to 700 and n of a is equals to 200, n of b is equals to 300 and n of a intersection b is equals to 100, then what is a dash intersection b dash।
व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने टाइपिंग में एरर कर दिया, यहाँ पे क्वेश्चन कार्डिनलिटी पे होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो भी बात हो रही है कार्डिनलिटी की बात हो रही है, ठीक है, तो हमें ये चीज को निकालना है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। तो ये चीज हमें डी मॉर्गन से मिल जाएगी। ये क्या बोलता है डी मॉर्गन, ये इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इट इज सेम एज एन ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं ना, जिसको हम लिख सकते हैं एन ऑफ यू में से किसको निकालो, एन ऑफ ए यूनियन बी को निकालो। हमें सब कुछ दे के रखा है कि एन ऑफ यू हमें दे के रखा है 700, एन ऑफ ए यूनियन बी दे के रखा क्या हमें नहीं दे के रखा है, तो हम वो निकाल सकते हैं ना, हमारे पास फॉर्मूला है एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाओ, इट्स एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये लगाओ इसका फॉर्मूला, ये कितना होगा, एन ऑफ ए कितना है हमारा 200 है, एन ऑफ बी कितना है 300 है, माइनस करो इंटरसेक्शन वाला वैल्यू 100 है, तो ये हो जाएगा 400, तो इसमें से यहाँ पे 400 निकालना है, तो ये देगा हमें आंसर 300, और ये है हमारा ऑप्शन सी। Moving forward with the next question now. Consider the following in respect of the subsets A and B of X. A and B ये क्या है, subsets of X है, प्रॉपर है इम्प्रॉपर है हम नहीं जानते, बट सबसेट्स है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट उन्होंने कंसिडर करने के लिए बोला कि ए अगर बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी ए होना है क्या, ये तो टोटली रॉन्ग है, कैसे बोल रहे हो, ए इज अ सबसेट ऑफ बी है, तो ए और यू बी का यूनियन करो, ए तो बी के अंदर आता ना, ए बी के अंदर आता, ए बी के अंदर आ रहा मतलब इसका यूनियन तो बड़ा सेट होगा ना बी, तो पहला तो रॉन्ग ही हो गया, हमने पढ़ते ही बता दिया। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है क्या, सही बात है, ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये डी मॉर्गन लॉ है, ये डी मॉर्गन लॉ है, तो ये तो सही है। और तीसरा देखो, a माइनस बी सेम एज b माइनस ए, इट इज नॉट पॉसिबल ऑलवेज, ये इसका मतलब क्या होता है, दिस इज सेम एज a माइनस बी, दिस इज नेवर इक्वल टू b माइनस ए, वी कांट से दैट इट इज ऑलवेज इक्वल, अगर a एंड b इक्वल सेट्स रहेंगे तभी जाके वो एम्प्टी सेट आता है, a माइनस बी बी माइनस ए तभी इक्वल रहेगा, अदरवाइज नॉट, ठीक है, तो थर्ड भी तो रॉन्ग हो गया। व्हाट अबाउट द फोर्थ, a यूनियन b इक्वल टू a इंटरसेक्शन b इफ एंड ओनली इफ a इक्वल टू b, यस, ये आपको समझ में आया, मैं इसको s क्यों बोल रही हूँ, ठीक है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी जब भी है, अगर यूनियन इक्वल टू इंटरसेक्शन होना है तो ए इक्वल टू बी, देयर इज ओनली वन केस, ए और बी क्या होना, इक्वल होना। आप ये चाहे तो खुद से प्रूव कर सकते हो, ए एंड बी को दो सेट ले लो रैंडमली, कुछ भी सेट लेके प्रूव करो, यू विल गेट कि ए यूनियन बी अगर ए इंटरसेक्शन बी होना है तो ए इक्वल टू बी होना जरूरी है। अगर आप कुछ भी रैंडम सेट लेने जाओगे ना तो आपको हमेशा ये स्टेटमेंट तो मिलेगी नहीं, ये स्टेटमेंट आपको तभी मिलेगी, यूनियन विल बी इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ओनली व्हेन बोथ द सेट्स दैट यू आर टेकिंग दे आर इक्वल टू ईच अदर। आप मैं जो बोल रही हूँ रॉन्ग है तो आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमने अभी ऊपर भी एक बता दिया ना ये बात, a माइनस बी इज नेवर इक्वल टू बी माइनस ए अंटिल अनलेस a इक्वल टू बी, तो वही यहाँ पे भी नॉलेज अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो बढ़ते आगे, देखते नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a एंड b आर टू सेट्स सैटिस्फाइंग a माइनस बी इक्वल टू b माइनस ए, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। क्या बोला है, a माइनस बी इक्वल टू b माइनस ए, ये कब होगा, पहली बात तो मुझे बताओ। देखो आपको मैंने अभी पढ़ा है a माइनस बी होता है a इंटरसेक्शन, देखो a माइनस बी क्या होता है, a में से किसको निकालो, a इंटरसेक्शन b को निकालो, और b माइनस a क्या होता है, b में से किसको निकालो, a इंटरसेक्शन b को निकालो। अगर अगर मैं बोल दूं कि a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए है, तो मैं दोनों साइड से यहाँ पे क्या कैंसिल कर रही हूँ, कार्डिनलिटी पे ले ली हूँ मैं, ठीक है, कार्डिनलिटी पे ले सकते हो या तो फिर नॉर्मल सेट पे भी ले सकते हो, कोई बात नहीं, यहाँ पे सेट ले लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं अभी मैंने आपको लिखा है कि अगर मैं a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए बोल रही हूँ तो a माइनस ए इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b माइनस ए इंटरसेक्शन b, तो यहाँ पे दिख क्या आ रहा है कि ये a में से भी a इंटरसेक्शन b निकल रहा, b में से भी a इंटरसेक्शन b निकल रहा, तो अगर ये दोनों में से सेम निकल रहा, अगर ये इक्वल होना है तो क्या चीज होनी है, a को b के इक्वल होना है बस, है ना, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन a इज इक्वल टू b, तो ये क्लियरली समझ में आता है हमें, तो ये है ऑप्शन सी, ठीक है। बढ़ते आगे, देखते नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट n डिनोट्स द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड a इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल n स्क्वायर where n belongs to capital N and b is set of all n to the power 3 by 2 where n belongs to capital N, so which one of the following is correct। अभी देखो a सेट क्या है, यहाँ पे सेट ऑफ ऑल n स्क्वायर है, तो n स्क्वायर मतलब इधर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, और b में क्या है, b में एक्चुअली है n का स्क्वायर रूट, दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ n क्यूब है, क्योंकि इधर n टू द पावर 3 by 2 मतलब n का क्यूब का हाफ पावर ना, दैट इज रूट ऑफ n स्क्वायर, मतलब ये क्या है n इंटू रूट n है,
वेर एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। तो ये दे के रखा है और हमें पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ए यूनियन बी एन होगा क्या, ए यूनियन बी एन होना जरूरी है क्या, सेकेंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज एन इनफाइनाइट सेट है क्या, ए इंटरसेक्शन बी मस्ट बी फाइनाइट सेट है क्या, ए इंटरसेक्शन बी मस्ट बी द प्रॉपर सबसेट ऑफ m टू द पावर 6 है क्या, ये हमें पता करना है। देखो यहाँ पे चीज क्या है हमारे को, हमें तो पहले ये चीजों पे हम लोग ध्यान करते हैं ना, दो ऑप्शन तो हमें इंटरसेक्शन वाले आ गए, तो पहले हम लोग को क्यों ना उसको जस्टिफाई करें, अगर उसमें हमें सही मिलता है तो अगर हमें बाकी का नहीं आता तो भी हमें इग्नोर करके सही वाले को उठा के चल सकते हैं ना। जो आपको पता रहता है एग्जाम में पहले उसके ऊपर काम करना आपको जरूरी है। जो आपको पढ़ के ऑप्शन पढ़ के लग रहा है ये क्या चीज है मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो उसको इग्नोर कर दो। जो पहले आपको ऑप्शन में से समझा उसको पकड़ के सॉल्व करो ना। अगर उसमें से आंसर मिलता है तो आपका तो सही लग गया फिर, है ना। तो उसको बोलते टैलेंटेड गेस करना, ठीक है, जो मैं आपको वे बता रही हूँ अभी। तो अभी सबसे पहले तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए आप कैसे काम करोगे, कैसे काम करोगे, आपको इंटरसेक्शन के लिए मतलब एन स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ एन क्यूब करके सॉल्व करना पड़ेगा ना। जो कॉमन नंबर्स आएंगे जो दोनों को सॉल्व होते हैं वो इंटरसेक्शन में जाते हैं, ये तो समझ में आती है ना बात। मैंने एक क्वेश्चन पढ़ाया था कर्व वाला, y इक्वल टू ई टू द पावर x एंड y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस x का इंटरसेक्शन कैसे मिलेगा, दोनों को इक्वल टू लगा के सॉल्व करना। यहाँ पे भी दोनों को इक्वल टू लगा के सॉल्व करना। तो ये क्या दे रहा है आपको, ये दे रहा है एन स्क्वायर इक्वल टू एन रूट एन, मतलब एक एन कट गया, एन इक्वल टू रूट एन, तो स्क्वायरिंग करो बोथ द साइड, सो एन स्क्वायर माइनस एन इक्वल टू 0, तो ये आएगा एन इक्वल टू 0 एंड एन इक्वल टू 1। देख लो अभी n इक्वल टू 0 दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज n इज अ नेचुरल नंबर, तो सिर्फ एक ही आया, मतलब a इंटरसेक्शन b में एक एलिमेंट तो पक्का है, वो कौन है, सिंगलटन 1 है। पक्का है क्या, वही है, समझ में आ रहा है, क्योंकि n स्क्वायर और रूट ऑफ n क्यूब इक्वल टू 1 आएगा, a में भी आएगा b में भी आएगा व्हेन n इक्वल टू 1, तो मस्ट बी अ फाइनाइट सेट, ये तो सही बात है ना, मस्ट बी अ फाइनाइट सेट, वो तो इनफाइनाइट सेट तो हो ही नहीं सकता, infinite set होने के chances है ही नहीं। Let's see the next question now. If A is equals to set of all x where x square equal to 1 and B is equals to set of all x where x to the power 4 equal to 1, then what is A symmetric difference B? अभी A symmetric difference B आपको रिवाइज करना होगा, अगर नहीं रिवाइज किया तो कर लो, मैं बता देती हूँ। यहाँ पे A symmetric difference B होता है it's A minus B union B minus A। अभी हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है कि अगर A में x square equal to 1 के एलिमेंट्स है, मतलब A में कौन आएंगे, -1 1 आएंगे, है ना। सॉल्व कर लो इक्वेशन को, यहाँ पे मैं सॉल्व करके बताती हूँ, क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 मतलब x इक्वल टू प्लस और -1, ठीक है। और b में कौन आएंगे बताओ मुझे, b में आएंगे -1 1 i माइनस आई, क्यों बोला, यहाँ पे सॉल्व करके दे देती हूँ आपको। x टू द पावर 4 इक्वल टू 1 मतलब x स्क्वायर -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये होगा x इक्वल टू प्लस और -1 एंड x इक्वल टू प्लस और माइनस i, क्योंकि इस इक्वेशन को सॉल्व करो ना प्लस और माइनस i देगा। तो आपको A पता चला, B पता चला, अभी क्या करना है आपको, सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है। तो निकालो फिर, A सिमेट्रिक डिफरेंस B इक्वल टू A माइनस बी करो। A माइनस बी में आप क्या करोगे, A माइनस बी के लिए आप जो B के एलिमेंट्स है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ पहले आपके लिए, A माइनस बी यूनियन B माइनस A। तो A माइनस बी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, A में से B के जो कॉमन एलिमेंट्स निकालो, तो A में कुछ बचेगा क्या, A में से B में जो कॉमन आए थे इन दोनों को ही हटा दिया, तो B में कुछ नहीं बचा। इसका यूनियन करने जा रहे हैं बी माइनस ए के साथ, तो मैं एक बार फिर से एरेज कर देती हूँ, ठीक है, ताकि हम लोग अभी बी माइनस ए देख पाए। अभी ऐसे एरो बी में से ए को निकालो, तो हमने निकाल दिया -1 1, क्या बचा बी में, आई कॉमा माइनस आई बचा। अभी इनका यूनियन करो, इनका यूनियन क्या आएगा, आई कॉमा माइनस आई, जो कि देखे रखा है हमें ऑप्शन ए में। क्लियर है बात, बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ सेट एक्स, then what is value of A intersection x minus b इसका यूनियन विद b। अभी क्या बोला है बंदों ने, x जो है ये यूनिवर्सल सेट की तरफ आप ले लो, क्योंकि वो बोल रहा कि a एंड b आर सबसेट्स ऑफ x, ठीक है। तो ये x माइनस बी को मैं क्या बोलूँ, b कॉम्प्लीमेंट बोलूँ फिर, तो a इज इंटरसेक्शन विद b कॉम्प्लीमेंट, इसका यूनियन विद b। अभी आपको दिख क्या रहा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूट करो, a यूनियन b इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी के बारे में तो हमें पता नहीं, बट हमें पता है बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आप करते तो आपको पूरा क्या मिल जाता, यूनिवर्सल सेट मिल जाता एक्स। अभी एक्स का इंटरसेक्शन करो ए यूनियन बी के साथ, एक्स तो हमारा बड़ा सा यूनिवर्सल सेट है, उसका जो भी उसके साथ जो भी कॉमन में आएगा वो वही सेट आएगा, है ना। ए यूनियन बी आएगा इसका इंटरसेक्शन, तो इसका आंसर क्या हो गया फिर ऑप्शन ई। क्लियर है बात, बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
If A, B and C are any three arbitrary events, then which one of the following expressions shows that both A and B occur but not C? ये इवेंट मतलब क्या होता है? ये एक टाइप के सेट्स ही है, ठीक है. इवेंट्स आर सेट्स ओनली. इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स आएंगे जो पर्टिकुलर वो प्रॉपर्टी वो इवेंट को सेटिस्फाई करते हैं. तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ये ए बी और ये सी है ना, तीन सेट्स ही है. दीज आर सेट्स ओनली. तो हमें क्या चाहिए? ए एंड बी को ऑकर करवाना, मतलब ए एंड बी हमें चाहिए, बट हमें क्या नहीं चाहिए? नॉट सी. मतलब हमें इसका इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसको हम लिख सकते हैं ए और बी को हमें चाहिए बट वी डोंट वांट सी, तो वी वांट सी कॉम्प्लीमेंट. तो ये चीज निकालने के लिए बोल रहा है. तो वो है हमें ऑप्शन नंबर बी में. स्टेटमेंट को पढ़ते पढ़ते आप लिख सकते हो सेट थियरी में उसका एक्सप्रेशन, ठीक है. बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनफाइनाइट सेट? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पिछली बार आज आ गया था, प्रीवियस पेपर्स में ये क्वेश्चन आ चुका है, बट माइट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अपीयर रॉन्गली फॉर दिस क्वेश्चन. क्यों पता है? देखो ऑप्शंस कंफ्यूजिंग है यहाँ पे, आपको अच्छे से समझने हैं. सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन द अर्थ. सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन द अर्थ, ये काउंटेबल है. पहली बात तो इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं क्या? ह्यूमन बींग्स ऑन द अर्थ को काउंट कर सकते हैं. दूसरा क्या है? सेट ऑफ वाटर ड्रॉप्स इन अ ग्लास ऑफ वाटर. अभी ये वाटर ड्रॉप्स को भी हम लोग क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं. वॉल्यूम इसीलिए तो एक्सप्रेस करते हैं. ड्रॉप्स आर ऑल्सो काउंटेबल. और दूसरा सेट ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट, ये भी काउंटेबल है ना, हम लोग काउंट कर सकते हैं ना कितने ट्रीज है, बता सकते हैं फाइनाइट में. सेट ऑफ ऑल प्राइम्स, सेट ऑफ ऑल प्राइम्स क्या है हमें पता है. सेट ऑफ प्राइम्स हमें बहुत सारे मिलेंगे, 2 3 5 7, ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट प्राइम है. तो इनफाइनाइट सेट कौन है? बंदा ऑप्शन डी है. ये जो बाकी के तीन है ना, ह्यूमन बींग्स ऑन द अर्थ, वाटर ड्रॉप्स एंड सेट ऑफ ट्रीज इन अ फॉरेस्ट, दीज आर ऑल काउंटेबल. इसको हम लोग काउंट करके फिक्स कर सकते, कितने बता सकते, फाइनाइट है वो तीन, ठीक है. Let's see this question now. If A minus B union B minus A is equals to A, then for A and B subsets of the universal set U, find the which one of the following is correct. Is it that B is a proper non-empty subset of A? Is it that A and B are non-empty disjoint sets? Is it that B is equals to empty? None of the above. देखो यहाँ पे इसका पक्का आंसर जो आएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी. क्यों भला पता है? देखो क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, a माइनस बी एंड b माइनस ए, ये दो सेट्स के बारे में हमें पता है कि दीज, इसका इंटरसेक्शन जो होता है एम्प्टी होता है. पहली बात तो ये दोनों क्या है? डिसजॉइंट सेट है. अगर ये एम्प्टी को हमें a बना देना है तो यहाँ पे कंपलसरी क्या है? b को एम्प्टी रहना जरूरी है. a इक्वल टू b होना जरूरी है क्या? a इक्वल टू b होगा तो a माइनस ए एम्प्टी, एम्प्टी का इंटरसेक्शन एम्प्टी, ये तो एम्प्टी देगा, बट ये जो है ये एम्प्टी, ए एम्प्टी, ये क्या आएगा? ए आएगा क्या? नहीं आएगा. इसीलिए a इक्वल टू बी का केस हमने छोड़ दिया. हमें सिर्फ ये b इक्वल टू एम्प्टी का सेट से केस से ही हमें जाना पड़ेगा. b अगर एम्प्टी रहेगा तो a माइनस बी क्या आएगा? a आएगा. b माइनस a क्या रहेगा? a एम्प्टी है, एम्प्टी में से a को निकाला मतलब कुछ भी नहीं निकाला, एम्प्टी का एम्प्टी बचा. तो a का यूनियन करेंगे एम्प्टी के साथ तो ये तो a ही आना है ना. तो इसीलिए दिस इज ऑलवेज वैलिड स्टेटमेंट व्हेन b इज व्हाट? द एम्प्टी सेट. तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी है. Let's see this question on Venn diagram, which is the last question of this session. What does the shaded region in the Venn diagram given below represent? Shaded region को हमें पहचानना है. कैसे पहचानोगे? देखो हमें shaded क्या है, पहले तो पूरा सर्कल C है, और क्या shaded है? ये एक्स्ट्रा पार्ट है. ये पूरा सर्कल C तो शेडेड था, हमने लिख दिया. इसके साथ हमें क्या चाहिए? ये शेडेड पार्ट. ये शेडेड रीजन क्या है भला? ये C का तो कॉम्प्लीमेंट का हिस्सा है, C के अंदर वो आता नहीं, तो C का कॉम्प्लीमेंट है. और वो क्या चीज है? A एंड B का इंटरसेक्शन वाला है वो. तो मतलब हमें C के साथ क्या चाहिए? C का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B चाहिए. तो वो देके रखा ऑप्शन बी में. सिंपल वेन डायग्राम को देख के आप ऑब्जर्व करके भी ऐसे क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो. Hopefully questions so discussed are very much clear to you. These are the guest questions. You can consider the after analysis of the papers. I have come to conclusion of this kind of questions based on the topic of sets. I'll be coming up with the such top 20 questions for most of the important topics part of your NDA mathematics syllabus. So stay tuned with me on my channel and do not forget to subscribe if you are seriously preparing for your NDA 1 2022 attempt.